ओम नमः शिवाय। कैसे हैं? आज मैं किसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ और उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, हमारे दिमाग में भी, मैं या फिर हमारे उम्र के जितने भी बच्चे थे, हमारे दिमाग में भी उनका इमेज एक अलग सेट किया होता था। जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उनसे जो हमने सुना, हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वही था। और अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो उनके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि उनके बड़े जो है शायद बहुत रेयरली जिक्र करते हैं, और जितने भी जानते हैं वो टेलीविजन के थ्रू ही जानते हैं। और वो शख्स है देव ऋषि नारद मुनि। हम लोग उनको एक सर्टेन टाइम तक गलत ही समझते आए हैं। इनफैक्ट आज भी बहुत लोग गलत समझते हैं। गलत समझते हैं मतलब, अब देखना, कभी भी कहीं पे कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर किसी ने किसी के बात को लीक कर दिया। अगर हमने कभी किसी को बोला कि सुन, ये बात किसी को बताना नहीं, और उसने अगर बता दिया तो डायरेक्टली क्या बोला जाता था? एकदम नारद है ये, तो एकदम नारद मुनि है ना। मतलब ऑलवेज हमने उनको ऐसा ही पोर्ट्रे किया कि वो इस तरह की ही उनकी नेचर है कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। जो लोग ये करते हैं वो नारद मुनि है, जबकि गलत है। क्योंकि मैं जब बड़ी हुई, जब मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि वो ऐसे ही देव ऋषि थोड़ी कहलाते हैं। सोशल मीडिया, रिपोर्टर्स, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो काम अभी करते हैं, वो काम तब देव ऋषि नारद मुनि जी करते थे। उनकी नेटवर्क कितनी सॉलिड होती थी, उनके पास हर चीज का खबर थी। इसीलिए जितने भी देव हैं उनको बुलाते थे, राक्षस भी उनको बुलाते थे। क्यों? सबको अगर नहीं पता, सिर्फ एक को पता है। कौन? देव ऋषि नारद जी। तो सोचिए वो कितने इंटेलिजेंट थे। वो इंफॉर्मेशन देते थे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन था, वो देते थे और वो मदद करते थे। कितनों की मदद करी है उन्होंने। वो सही पिक्चर दिखाते थे और उनकी छवि किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था। जब भी सीरियल हम देखते थे, नारायण नारायण, और हमको लगता था आगे नारद अभी आग लगाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए मैं उनसे रिलेटेड पहले तो एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब परिवार, वहां पे एक लड़का, बहुत ही गरीब, बहुत ही लोगों के घर में जाके काम करके पालन पोषण करती थी उनकी माँ। वहाँ पे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम में वो जाके काम करती थी। वहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं उनके परिवार भी रहते हैं, तो वो सारी जो है ना सेवा वो करती थी। और उनके साथ उनका बेटा नारद भी होता था। वो भी इक्वली अपनी माँ के साथ मदद करते थे। वहां पे जो बच्चे आते थे ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो नारद वो सब सुनते रहते थे। जो वहां पे जो विद्वान, जो बड़े बड़े गुरु बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी दूर से बैठ के वही सब देखते थे, सुनते थे और वो
सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीखने लगे। कुछ सालों बाद उनकी माता की मृत्यु के बाद नारद जंगल चले गए और वहां पे उन्होंने घोर तपस्या करी, एकदम डीप मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वो आवाज स्वयं विष्णु भगवान की थी। उन्होंने नारद को कहा कि तुम अब अगले जन्म में बिल्कुल ही इमॉर्टल रहोगे, तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, तुम अमर रहोगे और तुम देव ऋषि नारद मुनि कहलाओगे। सबके प्रिय, खूब ज्ञानी, कुछ भी विपत्ति आए सब तुम्हें ही बुलाएंगे। तो उनकी जन्म हुई और आज देव ऋषि नारद मुनि को कौन नहीं जानता। और ये भी बोला जाता है कि देव ऋषि नारद मुनि का जन्म ब्रह्मदेव के दिमाग से ही हुआ था और वो बहुत ही ज्ञानी, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे देव हो, त्रिदेव हो, त्रिदेविया हो, सबको उनकी जरूरत पड़ती है और वो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। स्वयं विष्णु भगवान के, नारायण के परम भक्त, इसीलिए तो वो हमेशा नारायण नारायण कहते रहते हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं, अद्भुत अद्भुत स्टोरीज। पर हाँ, एक वीडियो में वो सारी स्टोरीज बोलना पॉसिबल ही नहीं है, पर मैं धीरे धीरे वो स्टोरीज भी शेयर करूंगी। लेकिन अभी की जो जनरेशन है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि वो भी जाने देव ऋषि नारद मुनि के बारे में कि वो कितने ज्ञानी ऋषि थे। है उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जब अभी की जनरेशन के बच्चे सर्च करेंगे, जानेंगे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो आई एम श्योर इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही इम्प्रेस के लायक। बस इसी विषय में मुझे बात करनी थी। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा ये वीडियो, पर मुझे लगा हमको बात करनी चाहिए नारद मुनि जी के बारे में। क्यों हम गलत समझे, जबकि वो गलत है ही नहीं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, देव ऋषि नारद मुनि, ये देव ऋषि, ये ओहदा भी इतना इजी थोड़ी है, सबको थोड़ी मिला है ना। तो फिर वो कितने स्पेशल है। नारायण भगवान लक्ष्मी माता के फेवरेट है, पार्वती माता, सब उनको लाइक करते हैं। तो सोचिए कितनी स्पेशल है नहीं। चलिए, इस उम्मीद पर कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी थोड़ी सी, मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। दोबारा से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।